किस्मत साथ नहीं देती है। बहुत जगह धक्के लग चुके हैं। परिवार में हर कोई हमें आलसी और काम चोर कहने लग गया है। और कई बार हमने ये भी देखा है कि काम हमारा चलते चलते रुक जाता है। क्या कारण हो सकता है? किस कारण से ये चीजें हो रही हैं समझ में नहीं आ रहा है। कोई जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। किस्मत साथ नहीं देती है। बहुत जगह धक्के लग चुके हैं। परिवार में हर कोई हमें आलसी और काम चोर कहने लग गया है। और कई बार हमने ये भी देखा है कि काम हमारा चलते चलते रुक जाता है। क्या कारण हो सकता है? किस कारण से ये चीजें हो रही हैं समझ में नहीं आ रहा है। कोई इस चीज को प्रेत कह सकता है, कोई इस चीज को चौकी बंधन कह सकता है, कोई चीज को कह सकता है कि आपके ऊपर चौकी छोड़ रखी है, कोई कह सकता है कि आपके घर में तंत्र हुआ हुआ है। लेकिन हमें तो कुछ पता ही नहीं है। जिस चीज का हमें पता नहीं है तो हम कैसे कार्य करें? तो आज मैं आपको बताऊंगा, एक कार्य अपने घर में हमेशा करना शुरू कर दीजिए। आपको एक कार्य अगर आप ये करने लग जाते हो, सोई भी किस्मत को जगा सकता है आपका ये कार्य। अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती है, कोई भी आपकी किस्मत है, आपकी सोई भी किस्मत है, तो किस्मत को जागृत कर देता है ये कार्य। हाथ में भाग्य रेखा नहीं होती है, लेकिन भाग्य रेखा को पैदा कर सकता है। क्या कार्य करना है? इस एक कार्य से कई अनेक कार्य आपके बनने लग जाएंगे। देखिए, अधिकतर जब हम नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, काम धंधे के लिए प्रयास करते हैं, कुछ भी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो दिक्कत समस्या हमेशा पितरों की आती है। हमारे पितृ मलिन हो सकते हैं, हमारे पितृ जो है तंत्र के द्वारा बंधनग्रस्त हो सकते हैं, हमारे पितरों के पास ऊर्जा नहीं हो सकती, बल नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा करें जिससे उन्हें बल प्रदान हो, जिससे उनके ऊपर मलिनता हट जाए, जिससे उनके ऊपर जो है किसी न किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी का वास ना रहे, तो मैं आज आपको एक बहुत ही तकड़ा और बहुत ही पावरफुल आपको उपाय बता रहा हूं। इससे करने लग जाइए, आपको लाभ मिलेगा। किसी भी तीर्थ का जल, जैसे मान लीजिए आपकी कुल श्रेष्ठ देवी का जल, अगर आपकी कुल देवी की आप दर्शन करने जाते हो या कुल देवता के दर्शन करने जाते हो, तो वहां से जल जरूर ले आए। जल ले आने के बाद पहले तो उस जल से अपने घर में छींटे देने लग जाइए, छींटे देने लग जाइए और भगवान शिव को वो जल अर्पण करना है। कैसे करना है? आप शिवालय में जाइए सोमवार के दिन, वहां पर 3 दीपक आटे के प्रज्वलित कर दीजिए। 3 दीपक आटे के प्रज्वलित कर दीजिए अपने परिवार के ऊपर से वार के। वो 3 दीपक आपके भगवान शिव के चरणों में अर्पण करने के बाद राम रक्षा स्तोत्रम, आपको राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ शुरू कर देना है। किताब लेके जाइए, शिवालय पर जल अर्पण कर दिया, वो तीर्थ का जल अर्पण करने के बाद राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ शुरू कर दीजिए। जब आप ये कार्य करते हो, इस प्रकार का कार्य करते हो और करते हो, लगातार करते हो, तो आपके सोई भी किस्मत साथ देने लग जाती है। क्योंकि आप जो तीर्थ का जल लेके आ रहे हो, वो तीर्थ का जल लाकर आप अपने घर में स्टोर कर सकते हो। उसमें हर सोमवार उसमें थोड़ा जल लिया और डालते रहो। कुल की श्रेष्ठ शक्तियां होती हैं, कुल देवता की शक्ति होती है, कुल देवी की शक्ति होती है। पितृ अगर बंधन में होते हैं या आपके परिवार में दिक्कत समस्या होती है और या कोई विवाह में दिक्कत आ रही होती है, तो कुल देवी भी प्रसन्न होती है और कुल देवता भी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कुल की शक्ति, हमारे पितृ की शक्ति, हमारे देव पितृ जो है हमारी हेल्प करते हैं, हम अगर नियत से कार्य करते हैं तो। क्योंकि अगर आपके मन में इस कार्य को करने के प्रति श्रद्धा ही नहीं होगी, आपके आपके देवी देवताओं के प्रति अगर आपका विश्वास ही नहीं होगा, फिर तो आप कितना भी कार्य कर लो सब विफल ही विफल होगा। फिर उसके अंदर तरक्की कैसे प्राप्त हो सकती है? कोई भी काम करने से पहले आपके अंतर मन में उस कार्य के प्रति भाव जरूर होने चाहिए। अगर आपके अंतर मन में उस कार्य के प्रति भाव नहीं है, तो आप कुछ भी करो, आप विफल ही होगे। क्योंकि भाव के बगैर कोई भी कार्य जो है सिद्ध नहीं होता है। जैसे आप मान लीजिए अपने पितरों के प्रति आप कर रहे हो, तो उनके प्रति भाव, अगर आपने शंका श्रद्धा दोनों बहनें अगर इसी कार्यक्रम को शंका से देख लिया कि मैं कौन करता है यार छोड़ो, तो आटा भी खुद नहीं गूंदता है, आटा भी गूंदना पड़ता है। जब वो आटा गूंदता है तभी जाकर उसकी रोटी बनती है, तभी जाकर वो हमारे मुख में आता है। आपको पता है कि एक 100 रुपए किलो वाला दूध के अंदर 3500 रुपए किलो का घी छुपा हुआ है। लेकिन अगर उसको ध्यान से देखोगे तो आपको घी वो दिखाई नहीं देगा। लेकिन उस घी तक बनने के लिए उस दूध को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है।
अगर आपको अपने घर की मलिनता को धोना है, अपने परिवार की तरक्की करनी है, या आपको अपने घर के अंदर से नकारात्मकताओं को दूर करना है, अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त करनी है, अपनी भाग्य रेखा को जागृत करना है, तो आपको 100 रुपए वाले दूध आप स्वयं हो, लेकिन 3500 रुपए की कीमत के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। घी बनना पड़ेगा। घी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले दूध उबलेगा, उबलने के बाद मलाई जमेगी, मलाई जमने के बाद क्रीम बनेगी, क्रीम बनने के बाद मक्खन बनेगा, मक्खन बनने के बाद वो तपेगा, और तपने के बाद फिर वो हल्का होकर एक रूप में आ जाएगा। तो इसी प्रकार से जब आप कुछ करोगे अपने देवी देवताओं के प्रति, अपने पितृ देवता के प्रति, तभी जाकर आपके भाग्य की किस्मत चमकती है। और इसमें कोई प्रयास नहीं, आपने सोचा आज एक दीपक लगा दिया, फारिग हो गए। इस कार्य को हर सोमवार की सोमवार करो, और उसके बाद एक तीर्थ का जल जहां भी आप जा रहे हो, मान लीजिए आप जा रहे हो कुरुक्षेत्र जा रहे हो, आप जो है कुरुक्षेत्र जा रहे हो तो कुरुक्षेत्र का जल ले आइए, समझिए, उस जल को अर्पण कीजिए। गंगा जल, हरिद्वार जा रहे हो गंगा जल ले आइए, उसे अर्पण कीजिए। तो इस प्रकार से जल अर्पण करते रहो। इससे क्या होगा? कुल की शक्तियों के ऊपर जो मलिनता होती है, क्योंकि अधिक लंबे समय से अगर कोई पितृ प्रेत योनि में विचरण करता रहता है, तो करने के बाद वही पितृ जो है सर्प योनि में भी चला जाता है, बेताल योनि में भी चला जाता है, पिशाच योनि में भी चला जाता है। तो भगवान शिव पर जब आप जल अर्पण करते रहोगे और अपने पितरों के प्रति अर्पण करोगे, तो वो इस प्रकार की अवस्थाओं से मुक्त होने लग जाएगा। और जब वो मुक्त होएगा तो आशीष देगा, और आशीष देगा तो आपके कार्य भी बनाएगा। एक प्रेत जब आपको प्रेत योनि में, जब वो इतना तंग करे, जब वो आपकी पितृ योनि में आएगा, या आपके घर का रक्षक बनेगा, या आपकी कुल की शक्ति का साथ मिलकर वो कार्य करेगा, तो आपकी बल्ले बल्ले अपने आप करवा देगा। आपको अभी आप किसी भी चीज को बुरी नहीं होती है कोई चीज, आत्मा परमात्मा का ही सूक्ष्म रूप है, ये बात याद रखना। हमें दंडित करने के लिए ही वो प्रेत योनि में आती है। तो वो प्रेत योनि तो नाम की प्रेत योनि है, असली तो अगर हमें कोई चीज सेध रही है तो हमारे कर्मों को सही रूप में चलाने के लिए, हमारे सही मार्गदर्शन हमें दिखाने के लिए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति को कोई प्रेत सेध रहा है, तो अगर वो सेध रहा है तो अपने सही कर्म को कर्म ज्ञान इंद्रियों को समझने की ताकत वो पैदा करवा रहा है तुम्हारे अंदर, कि तू समझ और सही तरीके से कर, और तेरे हाथ तो बहुत बड़े बड़े कार्य लिखे हुए हैं, तेरे हाथ बहुत बड़े बड़े काम होने हैं। अगर आप उस बातों को समझ आते हो, उसके बाद आप कार्य करते हो, फिर जब आप कुछ बन जाओगे, 3500 रुपये वाला घी बन जाओगे, तब आपको ये बात वाक्य में समझ में आएगी कि जो भी कार्य हुआ, अगर वो प्रेत ना होता तो आज मैं यहां ना होता। उसने मेरी राह को बदल दिया, उसने मेरे मार्गदर्शन को बदल दिया, उसने मेरी सोच को बदल दिया, और सोचने के बाद मैंने ये रास्ते को चुना है। तो इसीलिए कुछ ना कुछ बदलाव आने के लिए जीवन में ये घटनाएं घटित होती हैं, तभी जाकर जो है हमें कुछ सफलताएं प्राप्त होती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और 10 लोगों तक जरूर शेयर करना। क्या पता व्यक्ति कोई अपनी किस्मत को कोस रहा हो, क्या पता ये वीडियो अगर उसके सामने आ जाए तो उसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजर बन सकती है। तो बोलिए जय सीता राम, जय माता।